ना लो तो ऐसे लो वरना मत लो। जब देशभक्त को क्रोध आता है तो ना बसें जलती हैं ना ही देश विरोधी नारे लगते हैं। वह ज्वालामुखी फटता है और उसका लवा पूरे विश्व में फैल जाता है। जब देशभक्त कौम प्रतिशोध लेती है तो क्या होता है, एक झांकी देखिए। नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। बात करते हैं 1761 की। अफगान से आए लुटेरे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ की सेनाओं के बीच पानीपत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 1 लाख मराठे मारे गए थे। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पेशवा वंशजों का हुआ था, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी विश्वासराव वीरगति को प्राप्त हुए थे। मगर एक वंश और जिसने अपने 4 नायाब हीरे खो दिए, ये वंश था सिंधिया का। पानीपत के युद्ध में सिंधिया परिवार के 5 सदस्य लड़े थे। ये थे गणेश जी राव शिंदे, सिंधिया के पुत्र दत्ताजी राव, जयप्पा राव, तुकोराजी राव, ज्योतिबा राव और महादजी राव, जिनमें से महादजी राव को छोड़कर शेष 4 वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। युद्ध में महादजी सिंधिया का पैर कट गया था। वे 2 साल तक चल फिर नहीं पा रहे थे। महादजी के भाइयों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा चुका था। उत्तर भारत में अफगानी पठानों का भारी प्रभाव था। इनके सरदार नजीब खान ने ही अब्दाली को बुलवाया था यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए। और इन सभी पठानों ने इस्लाम के नाम पर अब्दाली को समर्थन दिया था। इन्होंने भारत से गद्दारी भी की थी। इसलिए महादजी ने प्रण लिया कि भारत भूमि पर अब कोई अफगान जिंदा नहीं बचेगा। 1766 में महादजी सिंधिया स्वस्थ होकर पुणे आए, सिंहासन पर बैठे। पेशवा माधवराव के सामने अपनी तलवार निकाल कर रख दी और कहा, आप बस इसे चलाने का आदेश दें, अफगानों के सिर आपके कदमों में रख दूंगा, यानी काट कर अफगानों के सिर आपके कदमों में रख दूंगा, ऐसा कहा पेशवा ने। पेशवा ने महादजी के पराक्रम, साहस, कूटनीति और युद्ध कौशल की विलक्षण प्रतिभा को जान लिया और उन्हें अपने सेनापति और ग्वालियर का शासक बनाया। इसके बाद 1767 का समय आता है। महादजी सिंधिया ने यमुना पार की तथा मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। मराठा साम्राज्य का विस्तार इन्होंने शुरू किया। 1771 का समय था। फिर से दिल्ली में लाल किले पर भगवा फहरा दिया गया। दिल्ली में महादजी ने अपने तलवार हवा में लहरा दी, जिसका सीधा अर्थ था जहां जो अफगान दिखे उसे मार दो। 1766 से ही पठानों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ और 1773 तक बदस्तूर लगातार जारी रहा। मराठों ने चुन चुन कर पानीपत का बदला लिया और 5 लाख पठानों का कत्लेआम कर दिया। और बात करते हैं, अगर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। और नजीम खां एक मुगल सैनिक था, शासक था। नजीम खां की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले ही मर गया, मगर उसका बेटा दर बदर की ठोकरें खाता रहा। मराठों का खौफ मुगलों में इतना ज़्यादा हो गया था कि वो कहीं शरण भी नहीं ले पा रहे थे, ना ही कोई राजा महाराजा भारत भूमि पर उनको शरण देने के लिए तैयार था। इसके बाद मराठाओं ने रुहेलखंड पर हमला किया। हरिद्वार में पठानों ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी थी। मराठों ने फिर से मंदिरों को खड़ा कर दिया और उन सारी मस्जिदों को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। यहाँ 1 लाख पठानों को और मारा गया। पठानों की मौत का समाचार अब्दाली को मिल गया, मगर इस बार वो इन्हें बचाने नहीं आया। पठानों में भाग दौड़ मच रही थी। कुछ नेपाल भाग गए तो कुछ सिखों के क्षेत्र में जाकर शरण लेकर के छुप गए। महादजी ने सिखों को भी पत्र लिखा और पठानों को मराठों के हवाले करने को कहा। एक हिंदू दूसरे हिंदू से ना लड़े। इसके सिखों ने नवरात्रि के समय कई पठान मराठाओं को सौंप दिए। मराठाओं ने इन सबके सिर काट कर तुलजा भवानी की बलि चढ़ा दी। तुलजा भवानी उनकी खानदानी भवानी थी, यानी खानदानी देवी थी। अंततः एक समय ऐसा भी आया कि अफगान भारत में बचे ही नहीं, अफगानों का समूल नाश हो गया।
इतिहास में पहली बार हिंदुओं ने क्रोध किया था और ऐसा सर्वनाश किया था कि पूरी अफगान कौम ही भारत के नक्शे से मिट चुकी थी। आज भी अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको अफरीदी और पठान मुट्ठी भर ही कहीं कहीं नजर आएंगे, कहीं कहीं दिख जाएंगे, अन्यथा पूरे उत्तर भारत से यह समाप्ति की कगार पर हैं। जबकि इतिहास में उनकी यहाँ पर बस्ती बसा हुआ करती थी। ये होता है भारतीयों का गुस्सा। आज भारत का विरोध करने वाले लोग उन्हीं पठानों की तरह हैं। ये नहीं जानते कि अभी भले ही अब्दाली का साथ हो, मगर बाद में तुम्हारा क्या होगा वो सिर्फ भगवान ही जानता है। हिंदू बहुत सहिष्णु समाज है, उसे सहिष्णु बनाए रखें। जिस दिन सिर फिरा, अपने अस्तित्व पाया, अपनी औकात पाया, तो हस्तियां मिटा के खत्म कर जाता है। ऐसी ही एक शानदार और अच्छी वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राजू सम्राट कैमरामैन गणेश कुमार के साथ विदा लेता हूं आप सभी से। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।